हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चले। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ प्रीवियस क्वेश्चन 1 to 5 के लिए डिस्कस करेंगे, यानी मैथ। इससे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 90% आपसे साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखें हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर दिख जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये 30 आपका मैथ का करा देंगे। आपको ये भी पता चले कि मैथ में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बन रहिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 31 से। देखिए पहला लिखा है, ये जो क्वेश्चन दे रखा आपका, कहता है कि इतना और उसके व्युत्क्रम का अंतर बताना है। अंतर किसके बराबर? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे इसको तोड़ दीजिए, तोड़िए तो कितना आएगा आपका, बोलिएगा। इसको 19 बटे कितना आएगा आपका, 16 आएगा। और इसका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी 16 के ऊपर इसको ऐसे करना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, तो अब देखिए जब सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो नीचे क्या लिखा है, नीचे हो जाएगा 16 गुने कितना हो जाएगा आपका, 19 होगा। और जब 16 से भागे तो 19 बचेगा, यानी सिंपल आप समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। तो 19 में 19 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 361 आएगा। और 16 में 16 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आएगा। जब माइनस करें तो कितना आएगा आपका, 105। और नीचे जब गुना कीजिएगा ये दोनों को तो कितना आएगा आप, 304। यानी 105 बटे 304 राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये, यहाँ देखिए ए बटे बी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बी बटे ए दे रखा है। तो हम क्या कि किसी एक को हम एक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले वाले को हम जस का तस छोड़ दे रहा हूँ। तो मान लीजिए इसको ए बाई बी, सिर्फ हम पावर लिख रहे हैं, तो यहाँ एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 1। अगर हम ए को यहाँ ऊपर करेंगे, बी को नीचे करेंगे, तो इस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज होगा। बराबर के लिखे हम क्या, एक्स प्लस में तो माइनस एक्स हो जाएगा, और 3 माइनस में तो हो जाएगा आपका प्लस हो गया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस में इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, बोलिए कि 2x हो जाएगा। आइए 1 प्लस में इधर आएगा तो क्या, 3 में ऐड होता है 4 हो। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका, 2 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर b हो जाएगा, यानी 32 का राइट आंसर आपका b हो गया। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30। देखिए कि इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में, हाँ भले थोड़ा सा हल्का सा लेवल हाई कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा इजी है, तो आप थोड़ा हाई में ही तैयारी कीजिएगा। चलिए आप जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं बस वो कर लीजिए, समझिए कि आपका मैथ अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और मैथ में देखिए 30 क्वेश्चन, इसमें आप जहाँ तक कोशिश कीजिए कि 30 में 25 प्लस या 30 का 30 कीजिए, क्योंकि मैथ ऐसा चीज़ है कि हम ये क्या करता है, एक तरह से अच्छा स्कोरिंग कराता है। ठीक है ना, तो मैथ में आप गलती करने के चांसेस कम कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है। कितना सेब है हमें नहीं मालूम। कहता है कि 40% सेब बेचता है। ठीक है, और उसके पास अब कितना बचता है, तो 420। बिल्कुल इजी प्रश्न। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, एक बात बताइए। 40% 40% सेब बेच, यानी कहने का मतलब मान लीजिए उसके शुरू में कितना परसेंट है, 100%। 100% में से 40% बेच दिया तो बचा कितना, 60%। अभी जो 60% जो दे रखा है, 60% का तो ये मान दे रखा है, 60% का तो ये मान दे रखा है। तो यहाँ पर आप 420 लिखिए। आपसे पूछा कि मूलतः उसके पास कितना था, मतलब शुरू में कितना था। तो यहाँ पर 100% यानी 100 से मल्टीप्लाई करिए। डेसिमल हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट, 0 से 0 कट गया, 6 से कितना बार में जाएगा, 7 बार में। सीधा बस आंसर 700। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एक भिन्न दे रखा है, एक भिन्न जिसका इतना से वही अनुपात है जो इतना से इतना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाए। मान लीजिए कि वो हम मान लेते हैं एक्स बटे वाई, मान लेते हैं एक्स बटे वाई। अब एक्स बटे वाई के नीचे ये लिखेंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, और 27 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कुछ ऐसे होगा, बात समझ में आया। यहाँ पर 1 लिखेंगे, 27 ऊपर चला। बराबर कहता है इन दोनों के अनुपात, 3 बटे कितना हो जाएगा, 11, और 5 बटे 9, तो 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इस तरह से। तो अब देखिए जब यहाँ पर इक्वल दे रखा है तो इक्वेशन में क्या होता है, ऊपर ऊपर भी कटता है जब इक्वल दे रखेगा तो। ठीक है, तो ये 9 27 हो गया। अभी 27 से क्या हो गया, कट गया। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, एक्स बाई वाई बचा, क्योंकि नीचे 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं, 1 हट जाएगा। मल्टीप्लाई भी किए तो 1 हट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 1 बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, 11 पचे 55। तो यानी 1 बटे 55 राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 का, तो एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर जो है 10% से बढ़कर कितना हो गया, 12.1/2 हो गया। ठीक है ना, बढ़कर यानी 12.5% हो जाती है। ठीक है,
तो एक आदमी की वार्षिक आय कितना बढ़ जाती है, 1250 रुपया, ठीक है। तो उसका मूलधन पूछ रहा है, बिल्कुल इजी प्रश्न। जब इस तरह का प्रश्न देखिए कितना बढ़ रहा है तो बोलिएगा आपको ढाई बढ़ रहा है। ढाई को हम कैसे लिखते हैं, तो 25.2 लिखते हैं, ठीक है ना। 25 कितना लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो दिमाग में रखें। और ये जो बढ़कर दे रखा है ये आपकी तरफ से क्या दे रखा है, ये आपका ब्याज हो गया। तो ब्याज के ऊपर लिखिए और इंटू 100 लिखिए। कितना बढ़ा यहाँ से, तो ढाई, यानी 2 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, 2.5 हो गया। और गुने दर कितना, ये गुने क्या दे रखा आपका, क्या निकालना आपको, मूलधन निकालना है ना। तो समय कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, समय आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका समय यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो अब जब डेसिमल को जब हटाइए तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, इसके लिए 0 चला जाएगा, आपका ऊपर हो जाएगा। तो 25 से काटिए इसको, 25 से, ये 50 बार में जाएगा, यानी 5 पे 4 जीरो होंगे। 5 पर कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36। कहता है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर दे रखा है, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखिए हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए सबसे पहले इसको ऐसे लिखिए, 2πr, ये हो गया वृत्त की परिधि। इसके हो गया आपका वर्ग का परिमिति क्या होता है, 4a होता है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, किसी एक में कन्वर्ट कर, यहाँ से हम क्या करते हैं, a निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, a निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a निकालिए, 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से a का अगर वैल्यू निकालिएगा तो a का वैल्यू कितना आएगा आपका, तो πr बटे कितना, 2 आएगा। आपसे पूछा क्या, क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा πr² होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, साइड का स्क्वायर। तो साइड यहाँ पर कितना दे रखा है, इसी को 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ देखिए पाई हो जाएगा, फिर r² हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है तो 2 दूना कितना ही होगा, 4। ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पाई का स्क्वायर है, यहाँ 1 पाई, तो 1 पाई कट जाएगा। और इसमें सिर्फ अभी 1 पाई बच रहा है, यहाँ से r² कट गया। तो कुल मिलाकर यहाँ बचा ऊपर 4 बचा। पाई का मतलब कितना होता है, 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब कटेगा और काटिए, 2 से कटा और ये हो गया आपका 11, यानी 14:11। 14 जो है 11, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि एक घन का आयतन आपका विकर्ण दे रखा और उसका घन का आयतन निकालना। तो सबसे पहले घन का आयतन फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो हमको भुजा पता करना था, भुजा निकाल लीजिए। तो भुजा का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण में, यानी घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √3a = क्या होता है, इसके बराबर हो जाता है। √3 से √3 कट गया, यानी a का मतलब कितना, यानी भुजा निकल कर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। 4 का क्यूब कर दीजिए तो 64। तो राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कितना के एक गुणनखंड में से, इतना के गुणनखंडों में से कौन सा गुणनखंड हो सकता है, बताइए। तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका गुणनखंड निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 का था, समीकरण इतना के मूल्य बताने हैं। क्या बताने, इतना के मूल्य बताने। एक्स का समझिए एक तरह से वैल्यू निकालना, तो क्या होगा इसका आंसर। तो x² क्या होगा, जब 4 कुछ तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और x क्या, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, यानी एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 दे रखा और -2 देखा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40। कहता है कितना इतना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो समझिए कि आपका 2 चर वाला एक समीकरण दे रखा है। तो बताइए एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा। अगर ऑप्शन से बनाते तो ऑप्शन से बना दिए। पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए, एक्स कितना 2 दे रखा है और -5 यहाँ पुट कर दिए। एक्स का पे कितना, वाई एक्स पे कितना रखेंगे हम यहाँ पे 2, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। वाई की जगह पे कितना -1, तो 6 में से 1 गया 5, मतलब ये वैलिड हो गया। अब ये इसमें पुट कर देंगे। तो 2 में 2 यहाँ रखिए, क्या रख दिया, 2 रख दिया। यहाँ माइनस दे रखा है और वाई का वैल्यू -1 दे रखा है। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ 3 आ गया। तब ये वैलिड हो गया ना, यानी वेरीफाई कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको सॉल्व किया तो एक्स और वाई का मान कितना आएगा आपका, यही आएगा, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3। नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिए, उससे भी आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है
कि निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग नहीं हो सकता है। तो देखिए जनरली जो वर्ग होता है, अब देखिए वर्ग नहीं होने वाले, देखिए अगर इकाई अंक अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, ये कभी भी ये जिसका इकाई अंक अगर 2 हो, 3 हो, 7 और 8 होगा तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, ये याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा अगर 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 0 होगा, ठीक है, 5 होगा, तो ये सब क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब भी होगा तो इसी में से कोई डिजिट वाला होगा या 9 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका अगर यहाँ 1 है तो ये पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, ये भी हो सकता है, 5 है। लेकिन 7 अभी मैंने बताया कि अगर यूनिट डिजिट अगर 2 होगा, 3 होगा और 7 होगा और 8 होगा तो वो कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले क्या है, एक्स और वाई निकालिए यहाँ पर। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए ऊपर क्या है वाई है ना, तो हम वाई बाई एक्स हम निकालना चाहते हैं। तो वाई को मान लीजिए जगह हम छोड़ते हैं, तो वाई बाई एक्स अगर निकालना चाहिएगा तो क्या आएगा आपका, वाई बाई एक्स निकालना चाहिएगा तो क्या आएगा आपका 1.5 बटे कितना 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.4 होगा। आई बस समझ में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अब क्या करना, हमको सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या कीजिए आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यानी डेसिमल इसको हटा लीजिए। तो अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो कितना हो जाएगा ऊपर, यहाँ डेसिमल, यहाँ देखिए यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट कर दीजिए, 0 बैठा दी कोई दिक्कत नहीं। अब डेसिमल ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा आपका 150, नीचे हो गया आपका 4 हो गया। काटिए इसको 2, ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है। यानी 75 बटे कितना 2। तो अब देखिए हमको निकालना कितना वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार पहले ऐड करेंगे और उसके बाद माइनस, यानी ऊपर में हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो y में से x को माइनस करेंगे, मतलब y में से x को माइनस करेंगे तो ऐसे होगा y माइनस एक्स, और नीचे हम क्या करें y में हम x को ऐड कर देंगे। तो उसी तरह से जिस तरह से प्रोसेस इधर किया उसी तरह से इधर करें। यानी 75 में हम 3 पहले क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 75 में 3 नहीं यहाँ 2, 75 में से 2 को अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा आपका 73 आएगा। अब 75 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 77 आएगा। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 73 बटे 77। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी नहीं कि अलग अलग एक्स का मान निकाल के उसमें पुट कीजिएगा तो ज़्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 43। ये आपको दे रखा है कितना बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए डेसिमल चेक के लिए, डेसिमल कितना, नीचे डेसिमल कितना है, डेसिमल यहाँ पर 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3 दे रखा, मतलब डेसिमल ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, डेसिमल आप हटा सकते हैं। तो डेसिमल हटा दीजिए तो ऊपर कितना बचेगा 204 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा आपका 7 गुने कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। जो कटेगा काट दीजिए, 7 से कटेगा 6 बार में, और 34 से कट जाएगा आपका, ये भी 6 बार में कट जाएगा। अब 6 में 6 से मल्टीप्लाई 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है, देखिए y का x% 100 है। तो y का x% का मतलब क्या, यानी एक्स वाई को, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, y का थोड़ा सा एक समझा रहा हूँ, y बटे 100 अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से एक्स वाई निकल कर क्या आएगा, तो एक्स वाई निकल कर 10,000 आएगा, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, यानी 1 पे 4 जीरो आएगा। बात समझ में आया। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए जेड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, यानी जेड एक्स बराबर पे क्या आएगा, यहाँ पर 200 पे क्या 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यही तो कह रहा है 200 पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे, मान लिया हम डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे यहाँ पर भागा करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो x बाई क्या बचेगा जेड, x बाई क्या बचेगा यहाँ पर जेड बचेगा। यहाँ से डिवाइड कर 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 1/2 बचेगा। आपसे क्या पूछा x और z का रिलेशन, तब देखिए क्या हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू आपका आएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि एक समचतुर्भुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर हाइट से पता है तो आप बना सकते हैं, और नहीं तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको साइड निकालना पड़ेगा। साइड निकालने के बाद आपका √3
बाई 4, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा साइड निकालने के लिए। लेकिन अब अगर हम वो बताना चाह रहे हैं कि आप डायरेक्ट इसका फार्मूला ही याद रखें, हम बता देते हैं फार्मूला। अगर ऊंचाई दे रखा हो, आपसे पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है एच स्क्वायर बाई कितना होता है, √3। क्या होता है, एच स्क्वायर बाई क्या होता है, √3 होता है। बस इसका फार्मूला लिखिए और सीधा आंसर। तो अब देखिए एच कितना दे रखा आपका 10, तो एच का स्क्वायर मतलब इस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, 100 बटे कितना √3। देखिए कितना इजी हो गया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जब ऊंचाई दे रखा होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और साइड दे रखा रहेगा तो आपको √3/4 और ए स्क्वायर ये यूज़ करेंगे जब साइड दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, और ऊंचाई दे रहेगा तो ये यूज़ करेंगे √3 एच का स्क्वायर बाई √3। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक पद है, एक पद मतलब जैसे देखिए ये एक पद है, ये द्विपदीय है क्योंकि दो पद इसमें दे रखा है, और ये त्रिपद है। पद जो होता है वो प्लस माइनस के फॉर्म में रहता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं। जैसे यहाँ देखिए अगर हम a इंटू बी करता तो a इंटू 6 कर दिया तो ये आपका द्विपद नहीं हुआ, प्लस और माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ आपसे पूछा क्या एक पद, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो इसी तरह से लेवल आपको रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं रीजनिंग पोर्शन पे। चलिए अब यहाँ से रीजनिंग पोर्शन स्टार्ट हो रहा है 135 से, क्योंकि 30 नंबर पर वो दे रखा, आप पीछे रीजनिंग दे रखा। ठीक है, चलिए कह रहा नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको बताना है इसमें से पहले कौन होगा, लास्ट में कौन होगा। तो पहले सोचिए पहले क्या होगा, दंड अपराध निर्णय पुलिस न्यायालय। तो पहले इंसान को क्या करे, कोई गलती करे मतलब कोई अपराध करेगा, क्या करे, कोई अपराध करेगा, यानी 3 ऑप्शन पहले होगा, पहले क्या करेगा वो अपराध करेगा। तो यानी 3 पहले हुआ, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अपराध के बाद क्या होगा, उसको पुलिस पकड़े, जब अपराध करे तो पुलिस पकड़ेगा, नहीं 3 के बाद 2 आएगा। तो यहाँ पर तो ये जा रहा है तो ये भी खत्म हो गया। आगे मिला लें अपराध, अपराध के बाद ऐसे जब ये मिल गया तो बस आगे चेक करना ही नहीं, सीधा आंसर आपका सी कर देना है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 136, कहता है इनमें से कौन सा, कह रहा है कि ये जो शब्द दे रखा है कि अक्षर से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, तो देखा जाए यहाँ पे तो टाइटल हो जाएगा यानी सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ई जो है इसमें नहीं दे रखा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 137, कहता है कि रमेश जो है रोहित से लंबा है। क्या कहता है, रमेश जो है, रमेश के लिए हम यूज़ कर लेते हैं आर। रमेश जो है रोहित से क्या है, रोहित नहीं मोहित लिखा ना, तो मोहित से लंबा है, तो इस तरह से कर दिया। लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजीव जो है, राजीव आगे आ जाएगा, राजीव क्या आ जाएगा आपका आगे, तो राजीव को RA कर देते हैं। ठीक है, यानी राजीव इतना लंबा नहीं है। ठीक है, तो राजीव इसका मतलब इससे रमेश से लंबा हो गया। आगे बढ़ते हैं, कमलेश श्याम से लंबा है। तो थोड़ा अलग लिखता हूँ, कमलेश जो है श्याम से क्या है, लंबा है, श्याम से क्या है लंबा है, पर मोहित जितना लंबा नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हो कि मोहित लंबा हो गया, तो मोहित आगे यहाँ पर, तो मोहित यहाँ दे रखा, तो यहाँ पर इस तरह से मोहित लिखा जाएगा, एरो यहाँ पर हो जाएगा आपका के हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एस हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि सबसे लंबा, आपसे पूछा कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, तो राजीव हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 138, क्वेश्चन नंबर 138 कहता है, देखिए यहाँ पर टी को इस तरह से लिखा गया, फिर ईट को इस तरह से लिखा। देखिए लेटर हो ये बस आगे इधर उधर करके दे रखा है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए टी है, टी का कितना होता है कोड नंबर, कितना होता है 20, 20 में 1 से गुना कीजिए। उसके बाद टी ई लिखा है, ई में हम क्या करेंगे, इसमें ई का कितना होता है 5 होता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कि दूसरे स्थान पे है। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, ए का मतलब 1 होता है, और 1 कितने प्लेस पे, तो 3 प्लेस पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सबको जब जोड़िएगा तो यहाँ तो 20 का 20, यहाँ 5 दूना 10, और यहाँ 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 33। पैटर्न लगता है समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से फिर यहाँ पर करना है। ई कितना होता है 5, ये पहले स्थान पे, तो 1 से गुना, फिर प्लस, फिर ए का 1 होता है दूसरे स्थान पे, तो 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्लस करें, टी जो है तीसरे स्थान पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो कितना हो जाएगा, सीधा हम 20×23 = 60 कर देते हैं। तो कुल मिलाकर कितना होगा यहाँ पर, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यानी 67। ये भी सही है। तो बस आपको बताने हैं इसका क्या होगा। तो 1 के अकॉर्डिंग 1 होता है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई पहला स्थान पर है। उसके बाद टी से, टी दूसरे प्लेस पर इधर से चेक किया जाए तो टी में कितना से मल्टीप्लाई, यानी टी का होता है 20, 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस ई का होता है नंबर 5, अब 5 तीसरे प्लेस पे, बस इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया आपका 1 मिला, यहाँ पर हमको कितना मिला 40 मिला, और यहाँ पर पंक्तियाई 15 मिला। तो 40 से 15 कितना हो गया 55, यानी 56। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 139 कहता है, जिस प्रकार कांच का संबंध बालू से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से एक से कागज संबंधित, तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 39 का राइट आंसर आपका क्या हो, जो उपयुक्त में से कोई नहीं। याद है दर्पण, खिड़की, पत्थर कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सी नहीं ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है, निम्नलिखित में 3 आकृति का परीक्षण किया, उनमें से प्रयुक्त संख्या के एक विशिष्ट प्रारूप है, आपको बताने इसके जगह पे क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो 65 दे रखा है, तो 65 को हम 65 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर माइनस करेंगे 56 में हम क्या करेंगे, इसके 2 के इस पे पावर हम 0 करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बात समझ में आया। तो जब माइनस कीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 56, और 56 में से यहाँ पर 65 को जब माइनस कीजिए तो कितना है, ये देखिए 2 पर पावर 0, इसका मतलब क्या हुआ 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर राइट, यहाँ पर कितना आएगा 9, ये तो सही हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में क्या करना है, 83 तो 83 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर माइनस करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 38 लिखेंगे, और इसमें हम पावर क्या करेंगे, हम 2 पे पावर 1 करेंगे। बात समझ, 2 पर पावर क्या करेंगे 1 करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो कितना हो जाएगा 83 हो गया, और 38 दूना कितना हो गया आपका, 38 दूना कितना होगा 76, और उसके बाद माइनस कीजिए, तो 83 में से 68 गया, 83 में से 76 गया, तो कितना आएगा 7, जो यहाँ पर 7 दे रखा है। तो उसी तरह से नेक्स्ट में क्या करेंगे आप, फिर 71 लिखिएगा, फिर माइनस कीजिएगा, यहाँ पर 17 है, इनटू क्या करेंगे हम 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 71 हो गया, 4 आएगा ना, तो 17 चौका कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 17 चौका कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप माइनस कीजिएगा, तो 71 में से 68 गया, तो यहाँ पर आएगा आपका 3। तो इस तरह से पैटर्न दे रखा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि तीनों में वेरिएबल कर रहा है नंबर, तो इस तरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हुआ। तो किस ऑप्शन में 3 दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 आपका सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 141, निम्नलिखित में कुल कितने आयत बताने थे। इसमें ये तो आयत है ही नहीं, बस जो पार्ट देखना है इतना ही में देखना है, इतना ही में आपको बताने आयत बताने। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, हम कैसे इसको बनाते, देखिए कितने ब्लॉक है, 1 2 3, ये सब को आपस में जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा आपका, बोलेगा कि 6 आएगा। कितना आएगा आपका 6 आएगा। बात समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 इधर और 2 इधर, तो ये हो गया 3, और उसके बाद 3 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 3 कितना हो जाएगा आपका 18। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कितने आयत होंगे, तो कुल मिलाकर इसमें 18 आयत होंगे। इसके निकालने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, यानी कॉलम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गिनकर उसको किया जाता है। सब ये हो गया आपका, तो 1 2 जोड़ दे 6 हो गया। इधर कितना 1 2 करें तो 2 ही हुआ, तो दोनों को जोड़ दिया तो 3, इधर जोड़ा तो 6, तो 3 गुने कितना हो गया 6, यानी 6 3 18। चलिए रहा प्रश्न, देखिए ये क्वेश्चन हम पहले सेट में भी करा चुके थे। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। कहता है कि 6 और 7 बजे के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयाँ एक साथ होंगी। आपको बताना है 2 सुइयाँ एक साथ होंगी, कब होंगी। बिल्कुल जब भी इस तरह से एक साथ वाले, देखिए आप यहाँ क्या कर रहा है, अपोजिट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, एक साथ होने की बात करते कब एक साथ होंगी। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो बस इस पहला वाला आपको देखना है, 6 है, 6 का मतलब कितना मिनट हुआ, तो बोलिएगा 6 का मतलब हुआ 30 मिनट। कितना हुआ 30 मिनट हो गया। बस इसको कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 बाई कितना से 55 से, 60 बाई कितना से 55 से, इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो काटिए, जो कटेगा तो 11 से काटिए, और इसको काट दीजिए आप, यानी 5 से 11 बार में कटेगा, 5 से ये 6 बार में कटेगा। ठीक है ना, 5 से 6 बार में कटेगा, तो कितना आएगा 6 6
36 ये आएगा। अब इसको भाग कीजिए तो 11 33 आएगा। 11 कितना आएगा आपका 33 आएगा। 33 तो बच गया कितना यहाँ पर आपका 3, तो 30 आएगा ना। 30 तो 11 दूना 22 यानी 8, ये होगा आपका ये यानी 32.8/3। तो 32.8/3 तो आया ही आया, ये आपका मिनट आया 32.8/11। ये जो आया आपका देखिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है ये दिख रहा है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 6 और 7 बजे के मध्य एक घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ कब होंगी, 6 तो लेना ही लेना है, उसके साथ ये ऐड करना है, यानी 6:32.8/11 पर सुइयाँ जो है एक साथ होंगी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जनरली इसमें जो आंसर होंगे या तो सीधा आंसर नंबर में रहेगा, नंबर के फॉर्म में, या तो अगर रहेगा फ्रैक्शन में तो जनरली नीचे क्या रहेगा आपका, या तो 11 रहेगा या तो आपको क्या रहेगा 5 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 143। बताइए क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए 143 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है। यहाँ पर देखिए आपको जो दे रखा है यहाँ पर स्क्वायर के देखिए 9 का स्क्वायर करें कितना आएगा आपका 81, 7 का स्क्वायर करें कितना आएगा आपका 49 आएगा। इसको जब माइनस के कितना आएगा आपका 32। ये पैटर्न सब में चल रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा सीधा यहाँ पर आ जाइए 19 और 11, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है बोलिएगा 361 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है तो बोलिएगा 121 होता है। बस इसको माइनस के तो एक में से गया 0, 4 में से 2 गया आपका, 6 में से 2 गया आपका 4 हो गया, और 3 में से 1 गया आपका 2, यानी 240 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए पैटर्न बताइए इसका आंसर क्या होगा 144 का। नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात करना, बताइए क्या होगा। तो सबसे गैपिंग चेक कीजिए, गैपिंग कितना का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 5 और 17, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 का डिफरेंस चल रहा है। फिर उसके बाद इसका देखिए तो कितना का डिफरेंस चल रहा है 20 का चल रहा है। फिर इसका डिफरेंस चेक किए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कितना होता है। अब देखिए ये गैपिंग कितना का था 8 होगा, ये कितना है 8 है, और नेक्स्ट जो आएगा वो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 8 ही होगा। तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 आएगा। कितना आएगा 36, और 36 को हम 65 में जोड़ दीजिए। 36 को क्या करेंगे हम 65 में जोड़ दीजिएगा, तो 36 को 65 में जोड़ेगा तो आपका 101 आएगा, है ना। 65 जोड़ दीजिए इसमें तो 101 आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 145। वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम में मेल खाता हो। कम से कम मेल खाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए सब में लिखा है गुलाब, गेंदा का फूल और कमल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी आपके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कमल जो कीचड़ में खिलता है, जबकि गुलाब और गेंदे का फूल जो है सूखा और हल्का नमी वाले स्थान पे खिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 146। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है इसका रिलेशन। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए सब एक दूसरे का उल्टा है। ए का उल्टा जेड होता है, जी का टी होता है, एम का एन होता है। यहाँ भी जो भी होगा उसका एक उल्टा ही होगा। ठीक है ना, क्या होगा, उल्टा ही होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो उल्टा वाला देखिए ये भी उल्टा नहीं है दूसरे का। के का क्यू होता है, के का पी होता है, एफ का क्या होता है यू होता है, टी का क्या होता है जी टी होता है। तो जाहिर सी बात है कि ए भी गलत होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है, और तो होगा तो कौन होगा यहाँ पर एस एच। इसको चेक कर लेते हैं कि एस एच होगा कि नहीं। एस एच दूसरे का अपोजिट है। अब इसलिए हम चेक करना जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको दे रखा है कि पूर्ति रूप से हो सकता है कि ए भी नहीं हो। तब देखते हैं क्या रिलेशन। यहाँ देखिए एक में कितना का कैपिंग, ए में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो बोलिए कि ए में क्या हो रहा है आपका 6 का इंक्रीज, फिर यहाँ 6 का इंक्रीज। ठीक है, फिर 6 का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपका 6 का जब इंक्रीज करें तो कितना हो जाएगा आपका, एम में अगर हम 6 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, एम कितना होता है आपका 13 होता है। कितना होता है 13, 6 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 19। 19 किसका होता है एस। अब जब एस हो गया तो जाहिर सी बात उसके बाद एच होगा ही होगा, क्योंकि देखिए सब एक दूसरे का अपोजिट दे रखा है। तो यहाँ पर एस एच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, कहता है किसी भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आर यहाँ भी है तो यहाँ भी आर है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ एस है तो एस को कॉन्स्टेंट छोड़, तो एस को एस लिख दिया। उसके बाद देखिए ई जो है यहाँ पर है ई, इस ई को कहाँ रख दिया। अब यहाँ पर 2 ई आ रहा है कि यहाँ पर भी यहाँ पर भी है। ठीक है, आगे देख लेता हूँ।
चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ई है, पहले देखिए यहाँ पर ओ जो दिख रखा है, यहाँ ओ जो दे रखा है, यानी यहाँ से जो फोर्थ स्थान पे था वो पहले सेकंड स्थान पे हो गया। तो यहाँ पर जो फोर्थ स्थान पे था वो हो जाएगा, फोर्थ स्थान पे डब्ल्यू है तो हो जाएगा एस डब्ल्यू। तो अब देखिए एस डब्ल्यू जब आ गया है तो ये एस डब्ल्यू, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं, तो बचा मेरे पास क्या, एक ही तो ऑप्शन बच रहा है ना, एस डब्ल्यू तो ही स्टार्टिंग में है। तो बस आगे चेक मत कीजिए, राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपको कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या कीजिएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, उससे बात करेंगे, उसकी समस्या जानने की प्रयास करेंगे, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से क्या है, दुगना है। तो आप देखिए लड़कियां दुगना है, मतलब लड़का x मान दे तो लड़की कितना हो जाएगा 2x, दोनों का जोड़ कितना है 60, यानी 3x, यानी x का मान कितना आएगा 20। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बॉय कितना हो गया आपका 20 हो गया, गर्ल्स कितने हैं यहाँ पे 40 हैं। ये तो पता चल गया 40 है, ठीक है ना। उसके बाद फिर कहता है हमको कि उसके बाद आगे पढ़ते हैं। हाँ देखिए, जहाँ लड़कियाँ लड़कों क्या दुगनी है, ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है, ए शीर्ष 17वें स्थान पर है, ठीक है ना। ए जो है शीर्ष से मान लीजिए 17वें स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है ए से आगे 9 लड़कियां हैं, ए से आगे क्या है 9 लड़कियां हैं। आगे की बात करें तो ऊपर ले तो 9 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 9, यानी 8 स्थान। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, आपसे पूछा क्या है यहाँ पर, तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ पर ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करके एक जगह लिख कर बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर से यहाँ पर देख लीजिए, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों के क्या दुगना आते हैं। अब तो पहले भी निकाल दिया था कि 20 लड़का और 40 लड़कियाँ, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ए शीर्ष से 17वें स्थान पे, तो ए शीर्ष से 17वें स्थान पे है, ए हो गया यहाँ पर 17वें स्थान पे, ठीक है। आगे ए से आगे 9 लड़कियाँ हैं, 9 लड़कियाँ ऊपर, 9 लड़कियाँ ऊपर हैं, ठीक है, 9 लड़कियाँ क्या हैं ऊपर हैं। तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि लड़का कितना, तो जब भी इस तरह तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि लड़का है कितना, लड़का बोले कि लड़का कितना है, तो आपको लड़का टोटल कितना है 20, ठीक है। तो उसके बाद 8 ऊपर कह रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 8 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस करेंगे, तो उसके बाद लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे नहीं करके ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं करके ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, 9 ऊपर हो गया तो यहाँ बचा कितना 8, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 8 हमने क्या किया यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि 17 में से 8 गया तो 17 में से 9 माइनस होगा तो कितना होगा 8 बचेगा ना, क्योंकि 9 लड़कियाँ ऊपर है। तो 8 को हमने क्या किया 20 में से अगर हम 8 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा, तो इस तरह से राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 150 कहता है कि अन्य से भिन्न को चुनिए, आपको जो अन्य से भिन्न है उसको आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर n का NH 6 लिखा है, FL 18 और XQ 7 लिखा हुआ है। तो भिन्न कौन है, n का नंबर कितना होता है 14 होता है, h कितना होता है बोलिएगा 8 होता है, दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं कितना 6 सही लिखा है यहाँ पे। f कितना होता है बोलिएगा, f कितना होता है 6, l कितना होता है, l होता है आपका 12, l कितना होता है 12, तो निगेटिव में जा रहा है ना, ये कह रहा है निगेटिव में जा रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये तो अभी छट रहा है। आगे देख लेते हैं, x कितना होता है 24, x होता है 24, q कितना होता है, q होता है 17, तो 24 में 17 गया तो यानी 7, मतलब ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत कौन हो रहा है, तो आपका बी ही गलत है क्योंकि निगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को 1 to 5 में जो क्वेश्चन आया था, एग्जाम कब हुआ था प्रीवियस में बता देते हैं। ये हुआ था आपका 14 दिसंबर 2023 में, 23 का ही पेपर है। और इसी तरह का मैथ आप लोग को एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं एग्ज़ाम, उसमें आपको इसी तरह से पेपर देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्त, इसी तरह वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।